संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपना 10वां अध्याय इद्दम शब्द रूप एकवचन इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक संख्या के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे एक वचन के बारे में, अर्थात एक वस्तु के बारे में। देखो, इद्दम का अर्थ होता है यह। इद्दम का अर्थ क्या होता है? यह। ओके, ये एक सर्वनाम शब्द रूप है और तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। ठीक है, और वो अलग अलग चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में हम बात करें एक बार, तो तीनों वचनों में कर लेते हैं। प्रथमा विभक्ति की अयम, इमौ, इमे, ये बनता है। अयम का अर्थ होता है यह, इमौ ये दोनों, इमे ये सब। ओके, स्त्रीलिंग की बात करें, इयम, इमे, इमा है, ये है इनकी प्रथमा विभक्ति इद्दम शब्द रूप की। इयम का अर्थ होता है यह, इमे ये दोनों, इमा है ये सब। नपुंसकलिंग में ये बनेगा इद्दम, इमे, इमानी। इद्दम, इमे, इमानी, इदम यह, ये दोनों, ये सब। ओके, अब देखो, इस चैप्टर में केवल एक वचन के बारे में ही बताया गया है। देखो, प्रथम पुरुष एक वचन सर्वनाम इद्दम, जिसका अर्थ होता है यह, का प्रयोग एक वचन के पुल्लिंग में अयम, अभी मैंने आपको बताया है, स्त्रीलिंग में इयम, नपुंसकलिंग में इद्दम के रूप में होता है। इद्दम का यह रूप पास की वस्तु को लक्ष्य करके किया जाता है। यह है, जैसे बालकः है अस्ति, बालकः है लड़का, लड़का है। और ये भी तो हम बोल सकते हैं कि यह क्या कर रहा है, यह तैरता है। तो बालक पुल्लिंग है, इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? पुल्लिंग में देखो अयम, अयम तरति, यह तैरता है। इस चित्र के बारे में ये बताया गया है, बालकः अस्ति, ये बालक है और ये क्या कर रहा है? यह तैरता है। तो यह के लिए पुल्लिंग में क्या आएगा? अयम, अयम तरति। ओके, फिर आगे हमें दूसरा वाक्य दिया गया है, पुत्र है अस्ति, ये क्या है? पुत्र है, बेटा है। और यह क्या कर रहा है? यह खेलता है। तो यह के लिए क्या आएगा पुल्लिंग में? अयम, अयम क्रीडति। ओके, यहाँ पे देखो आप, चिकित्सक है, चिकित्सक डॉक्टर, चिकित्सक है अस्ति, और ये डॉक्टर भी क्या है? पुल्लिंग है, इसीलिए चिकित्सक के स्थान पे क्या आ जाएगा? अयम, अयम औषधिम ददाति, यह औषधि देता है। औषधि दे रहा ना, ये दवाई दे रहा है। आगे देखो, ध्यातव्य, इद्दम का प्रयोग यह के लिए किया जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। गंगा अस्ति, गंगा है, यह बहती है। अब देखो, गंगा यहाँ पे ये जो नदी है, ये क्या है? स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में यह को क्या कहते हैं? इयम, क्या कहते हैं? इयम, इयम वहती, यही ध्यान में रखना आपको। यहाँ देखो ऊपर वाले में यह दवाई देता है, यह आया है ना, लेकिन किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। चिकित्सक यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग है, तो अयम का प्रयोग होगा, अयम। ओके, और यहाँ पर भी यह बहती है, बहती है, इसका मतलब क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में अयम, अयम के स्थान पे क्या आ जाएगा? इयम। ओके,
यह को स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? इयम। ये ध्यान में रखना है आपको। चल आगे देखो, चिंटी है, चिंटी को कहते हैं पिपीलिका। है को अस्ति, पिपीलिका अस्ति। और ये क्या है? स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्या आ जाएगा? इयम। इयम चलती, यह चलती है। कोयल है, ये क्या है? कोयल। कोयल अस्ति। और यह कूकती है, यह के लिए कोयल भी क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा? इयम। इयम कूजती। ओके, चलो। कनफूल है, ये देखो, ये कान में पहनने का एक आभूषण है कनफूल। तो कर्ण भूषणम अस्ति, ये क्या है यहाँ पे? नपुंसकलिंग, कर्ण भूषणम अस्ति। और यह कान में सुशोभित होता है, यह तो इद्दम आएगा फिर, इद्दम कर्णे शोभते, यह कान में सुशोभित होता है। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर में हमें केवल यह बताया गया है, पुल्लिंग शब्दों के लिए यह के लिए अयम का प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए यह के लिए इयम का प्रयोग किया जाता है, नपुंसकलिंग के लिए यह के लिए इद्दम शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो, बाजा है, ये क्या है? बाजा। शादी में गए होंगे आप, आजकल तो इनका प्रयोग कम ही होता है, पहले ज़्यादा होता था। वाद्य यंत्रम अस्ति, यह मधुर ध्वनि करता है, तो यह है नपुंसकलिंग, इसीलिए इदम। इदम मधुराम ध्वनिम करोति। ठीक है। पत्रम अस्ति, पत्ता है, ये क्या है? पत्ता। यह हरे रंग का है, एकदम हरित वर्ण्यम अस्ति। ठीक है, चलो आगे देखो। यहाँ कुछ धातुएं दी गई हैं, जैसे क्रीड। क्रीड का अर्थ होता है खेलना, एक वचन में बनता है क्रीडति। अर्थ क्या होता है? खेलता है या खेलती है। ओके। इसी प्रकार पर उपसर्ग श्री धातु निच परते, ठीक है ना, जिससे क्या बन जाएगा? प्रसार्य। प्रसार्य, प्रसार्य धातु बनेगी, जिसका अर्थ क्या होता है? फैलाना। एक वचन में क्या बनेगा? प्रसार्यति, फैलाता है, फैलाती है। वह, बहना, वहती, बहता है या बहती है। करंद का अर्थ होता है रोना, करंदती, रोता है या रोती है। कुछ धातु का अर्थ क्या होता है? कूकना, जैसे कोयल आवाज़ करती है ना, वो कूकना होती है। कूजती, कूकता है या कूकती है। दा, दा धातु का अर्थ होता है देना, यच्छति या ददाती भी बनता है इसका। दा धातु एक वचन में यच्छति भी बनता है और ददाती भी बनता है, देना, देती है। ठीक है। शुभ, चमकना, शोभते, चमकता है या चमकती है। ओके। आगे हमें क्या दिया हुआ है? शब्दार्थ। बालक है, लड़का। चिकित्सक है, चिकित्सक। पिपीलिका, चिंटी। कर्णभूषणम, कर्णफूल। वाद्य यंत्रम, बाजा। पत्रम, पत्ता। पुत्र है, बेटा। औषधिम, दवाई। कोकिला, कोयल। कर्णे, कान में। और मधुराम ध्वनि, मधुर आवाज। ओके। अब क्वेश्चन आंसर देखो। चित्रम दृष्ट्वा उचिते विकल्पे सही चिन्हम योज्यते, ये क्या है? पिपीलिका। अब ये क्या कर रही थी ऊपर वाक्य में? क्या ये दौड़ सकती है? नहीं। क्या बोलती है? नहीं। क्या कुछ फैला रही है? नहीं। ये तो चलती है। आंसर क्या हो जाएगा? चलती। ये लगा लो आप साथ साथ में, चलती। ये क्या है? कोयल। और ये क्या कर रही है यहाँ पे? करंदती, रो रही है? नहीं। सुशोभित हो रही है? नहीं। खेलती है? नहीं। कूजती, कूज रही है ना, आवाज़ कर रही है ना, ये कूजती। ये लगाओ। ये बालक है, क्या कर रहा है? ये खे, तरती, तैर रहा है। ये लगाएं आप, साथ साथ में लगाओ, जल्दी जल्दी। आगे वाला क्वेश्चन, ये क्या है? कान का आभूषण। और ये क्या हो रहा है? शोभते, सुशोभित हो रहा है। लास्ट वाला लगाओ, शोभते। आगे देखो। रिक्त स्थाने अंकित चित्र से संस्कृते नाम लिखित,
इस चित्र में जो है उसका संस्कृत में नाम लिखना है। अयम पुल्लिंग है, चिकित्सक है, यह क्या है, चिकित्सक है, औषधिम ददाति। इयम स्त्रीलिंग, ये चित्र में कौन है, महिला, तो यहाँ पे महिला आ गया। और ये चित्र में क्या है, गंगा, इयम गंगा वहती, ये भरे हुए हैं, आप भी भर लें। इदम, ये क्या है, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्रम अस्ति, इनको भरो जल्दी से, शायद हो गया होगा। देखो चित्र देखिए और कर्ता लिखिए। चित्रम पश्ये कर्तारम च लिखत, ये कौन है, बालक है, ये कौन है, पुत्र है, ये कौन है, कोकिला, ये कौन है, चिकित्सक है। आगे वाला क्वेश्चन, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृते लिखत। मीठा मधुरम, फैलाता है, प्रसार्यति, नदी नदी, डॉक्टर चिकित्सक है, ये लिखे हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो रोक के लिख सकते हो, यह था आपकी इच्छा। ये देखो, उदाहरणानुसारम वाक्य निर्माणम कुरुत, उदाहरण के अनुसार वाक्य निर्माण करने हैं। जैसे बीच में हमें दिया हुआ है अयम मोहन है, यहाँ पे अयम मोहन है, यहाँ पे अयम मोहन है, अयम मोहन है, अयम मोहन है। फिर ये यहाँ पे पहला ये शब्द लिख दो, अयम मोहन है रोदिति, यह मोहन रोता है। फिर यहाँ पे ये लिख दो 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे लिखने हैं हमें। यह मोहन रोता है, यह मोहन जाता है, यह मोहन देखता है, यह मोहन हंसता है। इसी प्रकार आगे देखो, एकदम नारिकेलम, यह नारियल, अस्ति, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, इनको लिख दो इनके सामने, इदम नारिकेलम, इदम नारिकेलम, इदम नारिकेलम, इदम नारिकेलम। यह नारियल है, यह नारियल होता है, यह नारियल है, यह नारियल सुशोभित होता है। ठीक है, 4 वाक्य बन गए। इसी प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो दोनों का साथ में ले लो। ठीक है, इसी प्रकार आगे वाला, यह बीच में लिखो, इयम अक्षिता क्रंदन्ति, इयम अक्षिता पश्यति, इयम अक्षिता सौपिति, अयम अक्षिता नृत्यति। यह अक्षिता रोती है, यह अक्षिता देखती है, यह अक्षिता सोती है, यह अक्षिता नाचती है। बन गए वाक्य। इसी प्रकार इनको लिखो, अयम रोहित है, यह रोहित। ठीक है, स्मृति, धावती, वदति, कथयति, यह रोहित याद करता है, यह रोहित दौड़ता है, यह रोहित बोलता है, यह रोहित कहता है। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर आगे इसी प्रकार ये बनाए हुए हैं, इयम माता रक्षा करती है, क्रोध करती है, मोदते स्नेहयति, ये 4 नंबर। ये शब्द इनके साथ में लिखने हैं, जल्दी से लिखो। हो गया। अब देखो आगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट है क्या ये, हाँ लास्ट ही है। इन वाक्यों को संस्कृत में बनाना है। यह मोर नाचता है, अयम मोर नृत्यति, यह गाय जाती है। देखो गाय है स्त्रीलिंग तो इयम आएगा, इयम धेनु है गच्छति, यह शेर दहाड़ता है, यह शेर क्या है पुल्लिंग तो अयम आएगा, अयम सिंह है गर्जति, यह कलम है, कलम क्या है नपुंसकलिंग, इदम इदम कमलम अस्ति, यह बालिका गाती है, इयम बालिका गायति, यह पुस्तक है, इदम पुस्तकम अस्ति, यह फूल है, इदम पुष्पम अस्ति। देखो यह फूल नपुंसकलिंग, पुस्तक नपुंसकलिंग, बालिका स्त्रीलिंग तो इयम, नपुंसकलिंग के लिए इदम। यही यहाँ पे देखना है हमें। यह पेड़ है, पेड़ नपुंसकलिंग है, इदम आएगा। यह घोड़ा दौड़ता है, अयम अश्व है धावती। यह माँ है, माँ स्त्रीलिंग, इयम माता अस्ति। यह कोयल कूकती है, कोयल स्त्रीलिंग, इयम कोकिला कूजति। यह घर है, घर नपुंसकलिंग होता है, इदम इदम गृहम अस्ति। यह नदी है, नदी स्त्रीलिंग, इयम नदी अस्ति। ओके, ठीक है। हाँ,
तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले ही लो। चलो एक बार ऊपर वाले का ले लो, यहाँ से हो गया, सारा ही आ गया। चल इनको आप नोटबुक में कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। धन्यवाद।